आज उस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिसने ब्रिटिश हुकूमत के छक्के छुड़ा दिए, आदिवासियों के संघर्ष में जीवन बिताया, त्याग किया, तपस्या की, यातनाएं सही, बिरसा मुंडा जी की जयंती पर आज उन्होंने स्मरण किए हैं। और साथ में आज विनोबा भावे जी का भी आज उनके देहांत हुआ था, उन्हें भी हम स्मरण करते हैं। विनोबा भावे भूदान मूवमेंट में 50,000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चले। आज तक उनका ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। यहां उन्होंने लाखों एकड़ जमीन लाखों गरीबों को बांटी है और बड़े बड़े लैंड होल्डर्स से बिना किसी नियम कानून के केवल लोगों से मांगी और उन्होंने दी। आज उन्हें हम स्मरण करते हैं। जहां तक भाजपा का सवाल है, ये आयोजनों में ज्यादा विश्वास करते हैं। इवेंट मैनेजमेंट के मामले में अडवाणी जी ने खुद ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी इवेंट मैनेजमेंट में बहुत ही माहिर हैं। कोविंद जी अनुसूचित जाति के राष्ट्रपति बने। मोदी जी ने उनकी सरकार में अनुसूचित जाति के कौन से नियम, कानून और योजनाएं बनाई, हमें बता दें। 5 साल कोविंद जी अध्यक्ष रहे। दलित कौन सा हित किया, इस देश के करोड़ों दलितों का कौन सा हित किया राष्ट्रपति जी ने, हम जानना चाहते हैं। आज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उन्हें इस बात का गर्व है कि वे राष्ट्रपति हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो आदिवासियों पर प्रताड़ना मध्य प्रदेश में हो रही है, उस पर वो बोले तो, ना बोले तो हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल मिल ले। पन्ना में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर बी.डी. शर्मा के खास उन्होंने आदिवासी की जमीन पे कब्जा कर रखा है। एक आदिवासी के से जमीन खरीदी 90 लाख में, और 90 लाख मिलने के बाद उस आदिवासी के घर में गया। उसके घर का मैंने फोटो मेरे फोन में आपको मैं दिखा दूंगा। मैंने उसका घर पे गया तो ताला लगा हुआ था, और उसके भाई से पूछा कि तुम्हारा भाई कहां गया, तो कहा चैत काटने गया है। जिसको 90 लाख का पेमेंट हुआ हो, क्या वो चैत काटने जाएगा? क्या कच्चे घर में रहेगा? जब भी पन्ना में जाता हूं तो उसको वो गायब कर देते हैं। इसी प्रकार एक टीकमगढ़ में भी इसी बात की घटना हुई। आदिवासी के नाम से जमीन खरीद के उन्होंने खुद ने कब्जा कर लिया। इस प्रदेश में पैसा का कानून जो आदिवासियों के हित में है, उसको लागू क्यों नहीं करते? उसके नियम क्यों नहीं बनाते? केवल आयोजन आज करने वाले, और आयोजन क्या करने वाले? लागू तो है, नियम क्यों नहीं बना रहे? नियम कहां है? और उसमें ग्राम सभा को जो है कंसेंट आवश्यक है। नियम कंसेंट, मैंने नियम बनाए। बिना ग्राम सभा के अनुमति के कोई काम नहीं किया जा सकता। उस नियम को कर दिया, सलाह ली जाएगी। सलाह मतलब उनसे पूछा जाएगा।
वो अगर मना करेंगे तो उसको बाइंडिंग नहीं है। तो हम तो चाहते हैं कि ये आपको प्रश्न पूछना चाहिए मुख्यमंत्री जी से, ट्राइबल लीडर से, और राष्ट्रपति जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप नियम मंगा के देख तो लीजिए। कंसेंट कॉन्फ्रेंस के बजाय कंसल्टेशन को क्यों लाया गया? आदिवासी की जमीनों पे जो कब्जा हो रहा है उस पर क्यों नहीं आप कार्रवाई कर रहे हैं? निर्दोष आदिवासियों पर झूठे केसेस क्यों लादे जा रहे हैं? उनको जेल क्यों भेजा जा रहा है? पुलिस कस्टडी में आदिवासियों को 2 हत्याएं हुई हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? बुधनी में शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र में उनके सहजातीय व्यक्ति ने आदिवासी महिलाएं बेतुल की आई थी वहां चैट काटने के लिए, उनके साथ बदसलूकी की। जब आपत्ति की गई कि मारपीट हुई, उसमें एक व्यक्ति की हत्या हो गई और ये बताया गया कि वो व्यक्ति को सांप ने काटा है। पोस्टमार्टम नहीं हुआ और जबरदस्ती ले जाकर जब वहां पे बेतुल ले गए, आंदोलन हुआ। आंदोलन होने पर लाठियां चलाई और जबरदस्ती उसका दाह संस्कार कर दिया। मेरे पास ऐसे कम से कम 50 उदाहरण हैं। क्या मुर्मू जी, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी, मुझे उस डेलीगेशन के साथ आने का अवसर देंगे? मैं उससे समय मांगूंगा। कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस की बीजेपी के संपर्क में सर, ये बीजेपी बड़ा दावा कर रही है कि तोड़फोड़ फिर से हो सकती है और ऑपरेशन लोटस। जी उनके पास पैसे कमी है क्या? लेकिन एक बात है, मेरे पास सूचना जरूर आई है कि एक इंदौर के उद्योगपति जयशाह जी से मिले थे और उनको ये बताया गया कि मैं कुछ जोड़ तोड़ कर सकता हूं। बीजेपी के संपर्क में कौन? बीजेपी को जानकारी है सर, कांग्रेस संपर्क में है क्या? कमलनाथ जी मुझे इशारा। एक बात सुन लीजिए, हमारे संपर्क में सब कोई रहता है। जो बिकाऊ थे बिक गए, जो टिका हो टिके। लेकिन चुनाव नजदीक आते सर, ये तोड़फोड़ बढ़ जाती है, मतलब इधर के उधर, उधर के इधर हो जाते हैं। ये बात यह है, देखो बात यह है कि इन्होंने इस प्रदेश को लूटा है। वो लूट का माल तो ऐसी खर्च होता है। आज मेरे आने का मकसद भारत जोड़ो यात्रा जो मध्य प्रदेश में 20 तारीख को प्रवेश कर रही है, 21-22 हमारा ब्रेक डेज है बुरहानपुर, और इंदौर पूरा हम लोग प्रोग्राम आज इशू कर देंगे। और मैं सभी निमाड़ मालवा क्षेत्र के सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं कि वे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हों, क्योंकि ये इस देश के जो हालात हैं जिसमें कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल के खिलाफ, उसमें साफ लिखा हुआ कि नीतियां ऐसी बनानी चाहिए जिससे अमीर और गरीब का जो फासला है वो कम हो सके। ये उसकी विरोधी हो रहा है। इस भारतीय संविधान में हर व्यक्ति को अपना धर्म का पालन करने का, अपनाने का अधिकार है, उसका हनन हो रहा है। स्टैट्यूटरी बॉडीज के साथ समझौता किया जा रहा है, झूठे केस लादे जा रहे हैं, ईडी, आईटी, सीबीआई लगाए जा रहे हैं, और पूरे तरीके से इस देश के सामाजिक आर्थिक हालातों को बिगाड़ा जा रहा है। नोटबंदी में वादा हुआ था कालाधन आएगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, नकली नोट समाप्त हो जाएंगे,
या हो गया। कहा डिजिटल करेंसी से ट्रांजैक्शन होगा, कैश कम हो जाएगा। आज करेंसी मार्केट में 2016 में थी 17.5 लाख करोड़, आज हो गई है 33 लाख करोड़। आरबीआई के फिगर कोट कर रहा हूं मैं पूछना चाहता हूं कि ये 16.5 लाख करोड़ की करेंसी जो मार्केट में आई है वो कहां है? 2000 के नोट गायब हो रहे हैं, उन पर छापा क्यों नहीं डलता? और छापे के डर से लोगों को सताया जा रहा है, वसूली की जा रही है। ऐसे कई उदाहरण हैं कि आप भाजपा के खिलाफ हैं तो आप पर छापा डलेगा, और डल गया, आपका केस बन गया और आप भाजपा में आ गए, साथ खून माफ। ये चलेगा नहीं। इन सब बातों से सोचकर कांग्रेस पार्टी ने उदयपुर चिंतन शिविर में भारत जोड़ो यात्रा संकल्प किया और 7 सितंबर से ये यात्रा चल रही है। लगभग 1850 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं और लगभग 3600 किलोमीटर हम लोग चलेंगे। श्रीनगर तक हम लोग जाएंगे। मैं सभी मध्य प्रदेश के लोगों से यही प्रार्थना करता हूं कि ये मध्य प्रदेश की गरिमा प्रतिष्ठा का सवाल है। हम सभी को मिलकर इसे सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। और मैं मुख्यमंत्री के रूप में मैंने कभी भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहीं परेशान नहीं होने दिया। पूरी वर्किंग कमेटी जब भाजपा की आई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी अडवाणी जी के साथ, उनके लिए भोजन की व्यवस्था मैंने खुद ने करी थी। उनको इनवाइट किया तो मैंने भोजन दिया। आपके कैलाश विजयवर्गीय जी महापौर थे, मैं मुख्यमंत्री था। एक एक काम इंदौर का जो उन्होंने बताया वो मैंने किया। मेरे कांग्रेस के लोग मुझसे इस बात के लिए नाराजगी होते थे कि आप क्यों करते हो, लेकिन कुर्सी जो होती है, कुर्सी पे पहुंचने के बाद शपथ होती है कि मैं निष्पक्षता से काम करूंगा। ये सरकार निष्पक्षता से काम नहीं कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम भारत जोड़ने में ये कोई हमारी राजनीतिक वो बात नहीं, हम तो देश के लिए कर रहे हैं कि भारत का संस्कार, संस्कृति और सनातन धर्म विश्व को कुटुंब मानता है। हर धार्मिक आयोजन में शांति पाठ होता है कि नहीं होता है? यात्रा के दौरान कोई विघ्न आएगा इससे भी कांग्रेस मैं तो कहता हूं कि शांति पाठ होता है कि नहीं होता है? बिना शांति पाठ के कोई धर्म का काम शुरू होता है? सनातन धर्म का बताइए। और हमारा नारा क्या होता है? प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण। मैं इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। होता है हर तरह की विधि संतोषी लोग होते हैं, लेकिन हम विधि संतोष सोच से ही प्रार्थना ही करते हैं, बाकी जो होगा सो सिर्फ परिवर्तन का दौर आपको लगता है राहुल गांधी की एंटी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बाद देखने को मिलेगी? ये आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप कितना। राहुल गांधी गुजरात जा रहे हैं। यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी का ऐसा कौन सा व्यक्तित्व सामने आया जो देश की जनता को भी बताया और आपको पता चला होगा? आपको क्या लगा? नहीं, मेरे को सर गुजरात चुनाव सर इस पर राहुल गांधी गुजरात जा रहे हैं, हिमाचल वो नहीं गए, इसको लेकर भाजपा ने उनकी आलोचना की। क्या आलोचना का जवाब देने जा रहे हैं? देखो ऐसा है, भाजपा ने आलोचना के लिए राहुल गांधी को क्यों चुना? इसलिए चुना क्योंकि 1 महीने के अंदर मोहन भागवत जी मदरसा और मस्जिद जाने लगे नहीं जाने लगे?
थोड़े दिनों में मोदी जी भी टोपी पहनने लगेंगे। विदेशों में तो पहन रहे हैं, सऊदी अरब में जाते हैं, वहां जाते हैं मुस्लिम देशों में तो वहां टोपी लगा लेते हैं, भारत में नहीं आके लगाते, वो भी लगाने लगेंगे। स्वयं जो हमारे आरएसएस के जो नंबर 4 महामंत्री जी, उन्होंने खुद ने स्वीकार किया कि गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था कि नहीं कहा था? ये 2 महीने के अंदर इतना असर हो गया। अब श्रीनगर पहुंचते पहुंचते देखिएगा क्या होता है। सर, गुजरात चुनाव में एक तरफ कांग्रेस बीजेपी है, लेकिन साथ में ओवैसी और आम आदमी पार्टी की है, तो किस तरह क्या स्थिति देखते हैं कांग्रेस की? मैं तो आज से नहीं, 2012 में मेरे स्टेटमेंट आपने देख लीजिए। मैंने कहा था अरविंद केजरीवाल जो है ये आरएसएस का भारत, कांग्रेस मुक्त भारत का एक अंग है और ये भाजपा की बी टीम है। ये केवल वोट काटने के लिए एमआईएम और ये आते हैं और ये पूरे तरीके से, मेरा तो आरोप रहा है मेरे ऊपर, आरएसएस की मानहानि का दावा करती है और ओवैसी भी मेरे खिलाफ मानहानि का दावा करता है, क्योंकि मैं निष्पक्षता से दोनों की पोल खोलता हूं। ये एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। आरएसएस अपंजीकृत संस्था है कि नहीं है? बताइए सर, ये ओवैसी और केजरीवाल जवाब दीजिए, क्या आरएसएस पंजीकृत संस्था है या नहीं? नहीं है। आप पंजीकृत संस्था नहीं है तो अकाउंट भी नहीं है, अकाउंट नहीं है तो गुरु दक्षिणा कहां जमा होती है? गुरु दक्षिणा ली जाती नहीं ली जाती पूरे देश में? कहां जमा होती है? कौन से खाते में जमा होती है? ऐसे में आरएसएस का ऑफिशियल हैंडल पर ट्वीट आया था कि हमने कोविड में 7 करोड़ रुपए खर्च किए। मैंने वित्त मंत्री जी को पत्र लिखा है कि जो संस्था रजिस्टर्ड नहीं है, जिसका अकाउंट नहीं है, उसने 7 करोड़ रुपए नकदी मनी लॉन्ड्रिंग की कि नहीं की, उस पर छापा क्यों नहीं लगता? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? मेरे पास खबरें आरएसएस वाले भेजते, भैया हमारी खाए की लगे हो, मोदी के खिलाफ बोलो ना। कहा जाता है कि जो यात्रा है आपने किया था, नहीं, मेरा कोई नहीं था, ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फैसला है। और इतना भी आपको बता दूं, राहुल जी काफी दिनों से इस प्रकार की यात्रा तय कर रही है। दंगों में शामिल होने का आरोप लगाया है। कीर्तन कार में मंच से बहुत सारी बातें निकली, जो कार आपने पढ़ी थी, और अभी ये बात है कि अगर वहां गए माता के में बना विरोध किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की सरकार उस दुर्घटना के बाद सत्ता में रही कि नहीं रही? उस सरकार में क्या कमलनाथ जी पर कोई मुकदमा दायर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ क्या? क्यों नहीं हुआ? जब प्रमाण नहीं है वह झूठी बात करना इनकी आदत में है। खालसा गाली भी जा रहे हैं राहुल गांधी जी। एक बात बता दो, रूट मैं तय नहीं करता, कहां रुकना है मैं तय नहीं करता, पार्टी तय नहीं करती। ये राहुल गांधी जी की सिक्योरिटी टीम है, जिसमें सीआरपीएफ की है और सारा ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग तय करते हैं कहां रुकेंगे, कहां नहीं रुकेंगे, कहां से जाएंगे, ये हम लोग तय नहीं करेंगे। सर, भारत युवा यात्रा की मध्य प्रदेश में मोदी बड़े लीडर में आने की तैयारी है। प्रियंका गांधी जी का नाम कर रहा था, प्रियंका जी का मैसेज है शायद आई। मैं तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल रात को मैंने ताई को फोन भी किया। ताई ने बेहद अच्छा बयान दिया और उनकी भारत जोड़ो यात्रा की प्रशंसा की है। हम ताई के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।